नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। बागेश्वर धाम से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया गया। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में देश भर से साधु संत और कथावाचक पहुंच रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ भी बकवास की जा रही है और सरकार खामोश बैठी है। इधर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि भारत ना हिंदू राष्ट्र था न हिंदू राष्ट्र रहेगा, इस्लाम कभी भी खत्म नहीं होगा। इस बीच न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, सनातन पर क्यों मच रहा घमासान? बागेश्वर सरकार के बयान से भाईजान क्यों तिलमिला गए? धीरेन्द्र शास्त्री के दाव में कितना दम? क्या संविधान से बनेगा हिंदू राष्ट्र? कुर्सी तक जाने का क्या रास्ता है सनातन? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान कर दिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ महायज्ञ का आयोजन भी करा रहे हैं। इस आयोजन में देश भर से साधु संत और कथावाचक पहुंच रहे हैं। देखिए, हमें हिंसा के मार्ग पर नहीं जाना है, हमें दंगा फसाद नहीं करना है, हमें वाद विवाद नहीं करना है। भारत संविधान देश है, हमें संविधान के तहत अपने ईश्वर से, इष्ट से प्रार्थना करनी है और इष्ट ऐसी सद्बुद्धि सरकार को दे कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित करे। इधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? जब आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इधर समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे में कूद पड़ी है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी तो लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। वो देश की जनता जिसके मन में बाबा साहब का संविधान बसता है, वो संविधान जो धर्मनिरपेक्ष है, तो बाबा साहब को, संविधान को, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी जरूर पढ़ना चाहिए। शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और विकास से बड़ा मुद्दा देश में अब सनातन बन चुका है। यही कारण है कि पहले मानस, फिर पहले कौन, और अब हिंदू राष्ट्र को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सियासी दलों को कुर्सी तक जाने के लिए जो रास्ता मिला है वो सनातन से होकर गुजरता है? टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दें। मनमोहन झा गामा जी, नेता एआईएमआईएम। शिवयोगी मौनी महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े। आलोक वत्सी, नेता बीजेपी। इसके अलावा नूर अहमद अजहरी जी, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े। आप सभी का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। आलोक वत्सी, देखिए, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, जरा ये क्लियर कर दीजिए। अगर नहीं बनेगा तो ऐसे बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, मुझे एक चीज बताइए, राजपूत सीआईएफ के ऊपर रेड हुआ और सबसे पहले पटना में इनडिस्क्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए। इसमें जमायते हिंद की बात की गई, तो उस समय किसी ने उस पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? और सीआईएफ के जितने रेड हुए, 90-92 रेड हुए सीआईएफ के ऊपर, और जिन रेडों में ये पता लगा कि इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है और एक मुस्लिम कंट्री बनाने की कवायद में ये लोग लगे हुए हैं, इसी से स्टेट में ये काम करेंगे, तो उस समय ये जितने भी धर्मगुरु थे मुसलमानों के, या कांग्रेस के लीडरशिप, या समाजवादी का लीडरशिप, या एआईएमएम का लीडरशिप, इनके मुंह में दही क्यों जम गया था? एक ट्विटर, एक फेसबुक, एक अखबार, एक टेलीविजन पर दिखा दीजिए जो इन्होंने उस चीज को नकारा हो या उसके अगेंस्ट में एक शब्द बोला हो। नहीं, क्योंकि ये
लोकतांत्रिक देश है। इस तरीके की गतिविधियां करने वाले लोग, ठीक है, आप जिनका मकसद गिरा रहे हैं उनका मकसद साफ है, लेकिन जो बहस छिड़ी हुई है उस पर बात कर लीजिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है वो उनकी अपनी एक मंशा जाहिर की है कि सरकार को सद्बुद्धि आए, सरकार इस तरीके की कवायद करे कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो ठीक है, आपका अपना अरमान है, आप उसको पालिए, उसके लिए आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इसमें बीजेपी का और सरकार का कहां से इन दोनों का, वो तो गामा साहब बता सकते हैं। मनमोहन जी उन्होंने एक मकसद तो गिना दिया, किसका क्या मकसद था। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान निजी है, उनकी मंशा है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है हिंदुस्तान में, उन्होंने अपनी बात कही है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनर्गल बयान देते रहें। कुछ क्या ये जैसे वक्त साहब ने कहा कि भाई गजवाए हिंद या वो पकड़े गए, उस पर किसी ने कुछ कहा, उस वक्त भी और आज भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और AIMIM का साफ क्लियर है कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा, ना ये गजवाए हिंद हो सकता, न हिंदू राष्ट्र हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मनसा इसमें फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो देश की प्रमुख समस्याएं हैं। कैसे, जरा ये बता दीजिए आप। चाहे वो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने की बात हो, चाहे वो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने की बात हो, या हिंदू राष्ट्र की बात हो, या चाकू रखने की बात करती हो इनके सांसद प्रज्ञा ठाकुर, ये सब के सब चुनाव को सिर्फ हिंदू और मुसलमान की ओर ले जाना चाहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी चाहती है कि जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं उसके ऊपर चुनाव हो, सरकार उसको लेकर के जाए। मैं तो कहता हूं, मैं तो आपके साथ भी थी जनता के बीच। मनमोहन जी, मैं तो आपके साथ हूं, लेकिन बात तो हो। ओवैसी साहब क्या बयान दे रहे हैं, क्यों इसमें फंस गए? ओवैसी साहब ने कहा क्यों फंस गए? नहीं, ओवैसी साहब नहीं, इग्नोर करना चाहिए था ना सर, बयान उन्होंने क्या दिया? ओवैसी साहब ने कहा देना ही नहीं चाहिए था बयान, इस पर रोक लगानी चाहिए। अगर जमायते उलेमा या कोई भी संगठन देश में गलत गतिविधियां करता है तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है, नहीं करती है। अगर किसी शब्दों से, किसी भाषा से अगर देश में तनाव बढ़ता हो तो उन शब्दों को रोकने का प्रयास कौन करेगा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे या भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है वो करेगा? अगर आप खुली छूट दे रहे हो, आपकी जो जिसके मन में आए वो बोल तो किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना सर, संविधान भी ये हक देता है, संविधान भी तो हक देता है बोलने का, हक देता है। जैसे वैसे साहब को, आपको, हमें सबको दे रहा है। छात्र क्या दोहरा भैया है आपका? अपनी बात करता है तो कहने की बात यही सरकार कहती है। किसान जब अपने हक की बात करता है तो ये सरकार उसको खालिस्तानी बताने का काम करता है। आज उत्तर प्रदेश में गरीब विप्र ब्राह्मण की हत्या कर देती है इस सरकार के अधिकारी। क्या हुआ उनके साथ? मुद्दा ये होना चाहिए, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। धर्म जात तो आप लोग देख रहे हैं ना उसमें, भारतीय जनता पार्टी धर्म जात तो आप लोग देख रहे हैं। अली अब्बास जी, बीच चर्चा में आपका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप। शफीकुर रहमान बर का भी बयान सामने आ गया, ना राम राज था ना राम राज आएगा, भारत हिंदू राष्ट्र है नहीं, इस्लाम हमेशा यहाँ रहेगा। खेलने का काम कर रही है। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं पास भी कोई विजन नहीं है। ओवैसी साहब, आपको भी तो नहीं, ओवैसी साहब के पास ओवैसी साहब की पार्टी को भी तो बी टीम कही जाती है बीजेपी की। अब्बास साहब को बोलने दीजिए। कहने को तो आपको, लेकिन राजभर जी को नहीं कहेंगे आप बी टीम। अली अब्बास जी, आप मांझी जी के टीम को हम पार्टी को बी टीम नहीं कहा जाएगा। कोई किसी से पीछे नहीं, बैरिस्टर साहब को, क्योंकि अली अब्बास जी कोई किसी से पीछे नहीं, वो हक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें बी टीम कहा जा रहा है। कोई बात नहीं, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे। ठीक है, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। ठीक है, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, हमारे हिसाब से बनेगी। अब्बास जी, कोई किसी से कम नहीं। सरकार कहां बनेगी? आ रहे हैं आलोक जी, एक मिनट। कब बनेगी?
उनके हिसाब से बनेगी, उन्होंने कह दिया, आप समझिए उसे। हमारी सरकार हो गया, तेलंगाना में है बक्सा, हो गया सर, हो गया। एक मिनट रुक जाइए आप दोनों। सरकार बनेगी। मनमोहन जी, और किस देश में आलोक जी, जरा शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। अब्बास जी आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कोई किसी से कम नहीं, समाजवादी पार्टी भी कम नहीं। मनमोहन झा साहब को जरा चुप करिए पहले। मनमोहन झा साहब का कहना है, मनमोहन झा साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। मैं ये कहता हूं कि मनमोहन साहब की तो सरकार है ही, वो बीजेपी के समर्थक हैं, उनकी पार्टी बी टीम है बीजेपी की, तो उनकी तो अब भी सरकार चल रही है। और जहां ये मुद्दा जो उठाया गया है, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में विश्वास रखने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के, लेकिन आप ही के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क जी, वो क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? कहेंगे आप शफीकुर रहमान बर्क साहब के बयान पे? आप कह देंगे एक मिनट में कि वो उनका आधिकारिक बयान नहीं है? एक मिनट में आप कह देंगे, जबकि ये सारा आप लोग भाजपा से मिलकर के सोची समझी रणनीति के तहत आप बयान दिलवाने का काम करते हैं, जिससे कि मनमोहन जी बोलने दीजिए, झा साहब बोलने दीजिए, जाति के नाम पर झा साहब बोलने तो दीजिए अब्बास साहब को। ये बीजेपी की बीटीएम के आदमी जो है ये चुप नहीं हो रहे हैं, इनको पहले चुप करिए। अरे आप सी टीम हैं, आप अपना जनाधार खो चुके हैं। समाजवादी पार्टी, हमारा जनाधार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी लोहिया जी की सप्त क्रांति और लोकनायक जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति तथा सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध पार्टी है। हम किसी के बहकावे में, किसी के नाम की समाजवादी रह गई है, पूंजीवादी पार्टी हो गई है। देश जो है, आज देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है। कहाँ बात कर रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क? महिलाओं पे अत्याचार हो, बात कहाँ कर रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क? अखिलेश यादव कहाँ बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम शूद्र हैं। मुझे आप कानपुर देहात की बात कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण की बात कर रहे हैं सर। स्वामी प्रसाद गौर रामचरितमानस को लेकर बैठे हुए हैं, कहाँ बात कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर? कौन किससे कम है? आदमी को विभिन्न संवैधानिक पदों पर काबिज करा दो, ये कौन सा लोहिया का समाजवाद आप बता रहे हैं हमें? देश जो है, देश की समस्याओं के से जूझ रहा है। बात कौन कर रहा है इस पर? अजहरी साहब जो है, किसान जो है भूखा मर रहा है। हालांकि हमें नहीं लगता कि सवाल पूछने की जरूरत है, आप पहले से ही कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं ये बोल रहा था जी कि जब पीएफआई के लोगों ने अरे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता महोदय गुजारिश है हमारी सुन लें, आप लोग बहस जिस मुद्दे पर चल रही है उस मुद्दे को भड़का के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये आपको सूट कर रहा है ना ये मुद्दा, ये आपको सूट कर रहा है। मुस्लिम धर्म गुरु है अजहरी साहब, उनको सुनिए अब्बास जी। अब्बास जी आपको कंफ्यूजन है। धर्म गुरु है, मुस्लिम धर्म गुरु है, उन्हें सुनिए। आप कब से पढ़ के बोल रहे हो आप? जी आप जो है इनके बहकावे में मत आइए, आप इनके शब्दों को अपने मुंह में मत। अरे हमना अखिलेश यादव के चमचे हैं, ना ये असदुद्दीन ओवैसी की प्रवक्ता है। अजहरी साहब कुछ शब्दों का इस्तेमाल ऐसा कीजिए कि किसी को तकलीफ ना हो। शब्दों का सही चयन कीजिए। देश का चरित्र, आपका देश का चरित्र मैंने कोई गलत बात नहीं कही है राजू जी, मैंने कहा मुसलमान आके बयानों से नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अजहरी साहब से कह रहा हूं। बयानों के चक्कर में मत फंसिए जनाब। ठीक है, अब्बास जी सुनेंगे उनकी बात, आप लोग तो अपनी बात कह चुके हैं, उनकी तो बात सुन लीजिए अजहरी साहब की। हमारे अब्बास जी थोड़ी देर टाइम आप दे दें, नहीं तो आपको ही ज्यादा से ज्यादा बोलना है। आप बोले हमको आप हटा दें। हमारे देश का चरित्र जो है वो सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। ना ही हिंदू राष्ट्र, ना ही हिंदू राष्ट्र, ना ही इस्लामिक राष्ट्र, ना ही खालिस्तानी राष्ट्र। हम ये जो पंडित जी जैसे लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आ जाते हैं बीच बीच में, इन्हें भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, क्योंकि 2024 का चुनाव है करीब में, तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। ऐसे ने भाजपा ने ऐसे लोगों को, अब आप इनकी बात को, अभिव्यक्ति की जो आजादी बोल रहे हैं, ये आपकी नाइंसाफी है।
जब पीएफआई के लोगों ने जब पटना में गलत किया था, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, देश को इस्लामिक कंट्री बनाने का प्लान आपके सामने रखा था, तो आप कानून पढ़ा रहे थे और वो उन लोगों ने गलत किया, उन लोगों को सजा भी दी गई। लेकिन आज जब वही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप उसे अभिव्यक्ति की आजादी आप बोल रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? बताया हमें। तो साजिश ने कम से कम कोई साजिश कर रहा है क्या? में मुसलमान वो तो आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी इस पर जवाब देंगे। श्री योगी जी, श्री योगी महाराज जी, जैसा आदमी तो देश को इस वक्त गिरने युद्ध की जानिब ले जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ ना कहिए, ऐसा कुछ ना कहिए जो साधु संतों को नागवार गुजरे। अजहरी साहब, ऐसा कुछ ना कहिए कि किसी समाज विशेष, वर्ग विशेष को तकलीफ दे। श्री योगी जी, श्री योगी महाराज जी, आप मेरी बात सुनिए। एक शख्स जी, आप तो सुन रहे होंगे अजहरी साहब को क्या क्या कह रहे हैं। मैं सुन रहा हूं, पहले आप इनको रोकिए तब मैं बोलूंगा। पहले वो रुके हुए आप बोलिए, वो शांत है। मैं कहना चाहता हूं यही लोग हैं जो मतलब इन्हीं लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया। समय आया तो राम मंदिर बना, धारा 370 समाप्त हुई। आपने देखा ये राम राज्य है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप सत्ता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा। बैर न कर काहू सन कोई, यह वह देश है जहां किसी से कोई किसी प्रकार का वैर नहीं होता है। जब इनके लोग नारा लगाते हैं कि काटब चुरकी कूचप्पन यही बनेगा पाकिस्तान, तब ये विरोध नहीं करते हैं। अगर एक धर्माचार्य ने कह दिया कि यह राम राज्य है और यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो इनको मिर्ची इसलिए लग रही है। इन्होंने पाकिस्तान को बंटवारे के बाद मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान राम राज्य के रूप में परिणत हो जाए, तकलीफ इनको इसकी बात की हर समय रहती है। हर समय ये मेरे धर्म का विरोध करते हैं, मेरे संस्कार का विरोध करते हैं, मेरे संस्कृति का विरोध करते हैं, मेरी मर्यादा का विरोध करते हैं, बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान में एक मुसलमान लड़के को खींच के मार डाला गया, तब इनका इस्लाम नहीं बोला, इस्लामिक धर्म नहीं बोले, इस्लामिक गुरु लोग नहीं बोले। ये केवल बिना मतलब की चीज का उपद्रव करते हैं। इनके समझ में ये आता नहीं है। अगर बंटवारा हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो जाए, पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया है। इनको इस बात का क्यों तकलीफ होती है? यहाँ राम राज्य हो जाएगा, अजहरी जी तकलीफ है क्या? होगी। ये अपना राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अपना जो कुछ कहे इनकी हर बात सही है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर दे तो हत्यारा है, वो पापी है, संविधान का विरोध करता है। मनमोहन जी, ऐसा है क्या? मुसलमानों का विरोध करता है। ये जो कुछ भी कहे सब सही है। यदि मैंने कोई गुरुजी महाराज का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि जो इनके मन में आए वो सारी बातें कह नारे लगाते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं। अरे नहीं, क्या संविधान से परे चल करके ये देश चलेगा? मैं बाबा का विरोध करता है, संविधान का विरोध करता है, फिर ये संविधान की बात करते हैं। कोई संविधान का विरोध नहीं करता। संविधान के विरोध आज जो वर्तमान में हो रहा है वो सरकार मौन बैठी है, मौनी बाबा की तरह। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका सांसद जो दिखाई पड़ रहा है, इसने संसद में वंदे मातरम का विरोध किया है। मेरे पास 100 रिकॉर्ड है। यह जो सांसद बोल रहा है, इसने 50 बार संसद में वंदे मातरम का विरोध किया है। कहाँ मानता है धर्म संविधान को? कहाँ मानते हैं देश को? अगर इतनी एकता आप में हो जाए, मैं चैलेंज करता हूं, अगर मुसलमान हिंदुस्तान की संविधान के अनुसार जीने लगे और देश का विरोध करना बंद कर दे, वंदे मातरम का विरोध करना बंद कर दे, राष्ट्रगान का विरोध करना बंद कर दे और हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नारे लगाना बंद कर दे, आज के बाद मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी धर्मात्मा हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा। आप जो लगाते हैं आपको बुझाने की। लेकिन मनमोहन जी वो तो वैसे साहब से सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपका अपमान बर्दाश्त नहीं हो सकता है। बार बार आप पाकिस्तान करते हैं, हम हिंदुस्तान वंदे मातरम सुनना चाहते हैं महाराज जी। अगर आपको पाकिस्तान चाहिए, हमें हिंदुस्तान चाहिए, राम राज्य चाहिए। ओवैसी साहब से सुनना चाहते हैं, सुनाऊंगा वंदे मातरम। ओवैसी साहब से सुनना चाहते हैं वो तो। नहीं, देखिए
नहीं, मैं सब ओवैसी साहब को कहिए भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना चालू कर दे। इनके यहाँ का लोग बैठ के उन्होंने भारत माता की जय वंदे मातरम। ओवैसी साहब को आप जबरन नहीं बुलवा सकते, क्योंकि उनका अपना एक मजहब है, जो मेरा मजहब तो फिर है, कहा, मजहब को फिर धर्मनिरपेक्ष कहाँ हुआ? अगर कोई नेता है, अगर कोई नेता है, ठीक है, धर्म व्यक्तिगत, लेकिन नेता तो समाज का होता है। अब क्या बात कर रहे हैं? वो अपने राष्ट्र प्रेम उनके अंदर फूट फूट के भरा है, देश के प्रति वो मरने और मिटने को तैयार है। उनका हर एक उनके भाई ने बोला था लेकिन आप अपने पद्धति से सूर्य नमस्कार नहीं करोगे तो देशद्रोही हो गए, वंदे मातरम नहीं बोले तो देशद्रोही हो गए, भारतीय जनता पार्टी को आप लाइक नहीं करते हो तो देशद्रोही हो गए। इसका मैं विरोध करता हूँ। ये भी हमें आजादी है, संविधान ने हमें ये आजादी दी है। हमारे मंदिरों को ढाक कर मस्जिदें बनाई। चलिए, आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, वैसे को ये बात हालांकि हो सकता है कि बुरी लगी, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। सवाल यह है कि क्या 24 के चुनाव को लेकर ये सब कुछ हो रहा है? यह वाकई एक वर्ग विशेष जिस तरीके से मांग अपनी मुखर कर रहा है, और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर कौन अपना नफा इस मुद्दे में देख रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।